तो यार द समर ट्रांसफर विंडो इज ओवर एंड ऑलमोस्ट सर्दियां ही आ गई है, बट लिवरपूल ने एनफील्ड के नीचे कोई खजाना खोद लिया है। 450 मिलियन पाउंड्स इन द समर ट्रांसफर विंडो एंड अभी तो मार गई कि डील फाइनल डे पे फाइनलाइज नहीं हो पाई। क्रिस्टल पैलेस ने वो मूव ब्लॉक कर दिया। तो यार रौनक, लाइक क्या लगा इधर को लिवरपूल का? एक बार स्टार्ट करते हैं। हाँ यार, विंडो में हमने लिवरपूल को देखा ही जिस तरह वो इन्वॉल्व थे एंड जो शाउट्स मिल रही है, आई मीन उससे मैं भी एग्री करता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट ट्रांसफर विंडो एवर। आई मीन लिवरपूल की हिस्ट्री की तो बेस्ट ट्रांसफर विंडो थी जिस हिसाब से उन्होंने स्पेंडिंग करी है। एंड एक बार यार आयुष, अगर हम ट्रांसफर से ही एक बार स्टार्ट करें तो भाई एलेक्जेंडर इसाक, हमें पता है कि भाई क्वालिटी जो क्या साइनिंग, ब्रिटिश रिकॉर्ड फी पे करके लिवरपूल आई है न्यूकासल से जैसे उसका सागा चल रहा था। देन फ्लोरियन वियर्ट्स, एकिटिके अप फ्रंट, ये भी 3 नए एडिशंस। देन जो दोनों फुल बैक्स हैं ये काफी इंटरेस्टिंग साइनिंग, दोनों यंग फुल बैक्स। मिलोस करके जैसे एज भी दिखा रही है भाई, बस 21 साल का। एंड फ्रिम्पोंग, भाई ट्रेंट गया था तो उसके बाद हमें पता था कि कहीं ना कहीं लिवरपूल थोड़ा सा स्ट्रगल करेगी, बट उसकी रिप्लेसमेंट जो लाए भाई जेरेमी फ्रिम्पोंग। एक सेंटर बैक का इशू था वहां पे, जियोवानी लियोनी आया 18 साल का एक सेंटर बैक पार्मा से। बट अगर मार्क गेही की साइनिंग हो जाती है लिवरपूल के लिए भाई क्रिस्टल पैलेस से, अगर वो ब्लॉक ना होता मूव, देन इससे परफेक्ट विंडो भाई मुझे नहीं लगता कोई होती। भाई हिस्ट्री में हमने कोई इतनी परफेक्ट विंडो की आपने हर चीज आपने फाइनलाइज कर दी, हर जगह पे आपके पास सब डेप्थ है, हर जगह प्लेयर है। अभी भी करंटली एक बार स्क्वाड पे आगे लाइनअप पे बात करेंगे, बट जो आउटगोइंग्स भी हुई जैसे यहाँ पे शो कर रहे हैं यार, लुइस डियाज, डार्विन नूनेज इनके लिए भाई स्पेशली 70 मिलियन, भाई ऑलमोस्ट 50 मिलियन डार्विन नूनेज के लिए। कौन सा जैसा प्लेयर 35 मिलियन में? भाई एडिशंस ही तो आयुष, हम सबको पता है कि जो बात कर ही ले रहे हैं लोग कि कैसे रिक्रूटमेंट्स करी है लिवरपूल ने अंडर आर्ने स्लॉट, बट जो ये आउटगोइंग्स हुई है और ये जो नंबर्स है भाई स्पेशली जो अमाउंट लुइस डियाज और डार्विन नूनेज का, ये भी कितना बढ़िया फैक्टर है कि भाई जो मार्केट को इतनी बेटर कर देता है लिवरपूल के लिए। तुझे क्या लगता है? हाँ यार, नेट स्पेंड इससे काफी बढ़िया हो जाता है। पीएसआर में कोई इश्यूज नहीं आएंगे लिवरपूल को इतना स्पेंड करने के बावजूद। लाइक अभी भी वो 100 मिलियन और स्पेंड कर सकते थे जितनी उन्होंने सेल्स करी उसकी वजह से। तो सेल करनी आती है लिवरपूल को, हमने पहले भी देखा है काफी सालों में, बट बाय इतना ज्यादा करना आता है वो पहले कभी नहीं देखा। सेल्स उतना बड़ा क्वेश्चन मार्क नहीं है क्योंकि सेल उन्होंने पहले करी है, बट बाय जिस तरीके से करा है दैट वाज अनएक्सपेक्टेड। एक जब वर्ड्स की साइनिंग हुई थी ना, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि दिस माइट बी देयर लाइक बिगेस्ट साइनिंग येट, बट उसी को रिकॉर्ड फी तोड़कर दोबारा उसी विंडो के अंदर एक और प्लेयर लाना, एंड उनके अलावा एक टिके भी लेके आया 95 में, तो बहुत पैसा खर्च किया भाई। लाइक दे हैव टू बी द फेवरेट्स भाई जहां पर भी वो खेलने वाले हैं अब। एंड यार आउटगोइंग्स में यहाँ पे जैसे शो कर रहे हैं बेंडो के लिए भाई 23 मिलियन है, केलेहर भी ब्रेंटफोर्ड गया ऑलमोस्ट 15 मिलियन के लिए, ट्रेंट के भी 10 मिलियन मिल गए, टाइलर मॉर्टन भी सेम 10 मिलियन। एंड 2 लोन पे जो प्लेयर्स जो हमें पता है मेन गए, हार्वी एलियट एंड सिमिकास। तो यार विंडो में जो चेंजेस हुए हैं स्पेशली लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, लास्ट ईयर यार चैंपियंस ही थे, उसके अलावा अब इतने चेंजेस स्क्वाड में। जो मुझे एक डाउट था कि जो सेंटर बैक्स पे, अब सेंटर बैक पे यार एक तो वैन डाइक की एज का ही फैक्टर आ जाता है एंड कोनाटे भी थोड़ा इंजरी प्रोन है, उसकी वजह से ऑल दो अलग मैड्रिड से लिंक्स आ रही थी, तो वो थोड़ा डिफेंसिवली, और 2 नए फुल बैक्स आए तो वहां पे थोड़ी इशू आएगा लिवरपूल को। बट चलो एक बार उस फैक्टर को साइड रख के अगर हम अप फ्रंट, अब जो एक डाउट सबके दिमाग में है कि स्टार्ट कौन करेगा बड़े गेम्स में, एलेक्जेंडर इसाक या फिर एकिटिके, क्योंकि एकिटिके तो चलो हमने देख लिया प्री सीजन में भी थोड़ा गेम टाइम मिला था एंड लिवरपूल के लिए अब तीनों ही गेम्स में स्टार्ट भी करा है उसने, तो उसको लेके यार एक बार ना थोड़ा सा कंपैरिजन है, उस पर एक बार बात करते हैं। तो यार जैसे यहाँ पे दिख रहा है एलेक्जेंडर इसाक या एकिटिके दोनों ही, अगर मान लेते हैं एक खेलना हो अगर यार आयुष, क्योंकि लेफ्ट साइड पे अब कई लोग एज्यूम करके चल रहे हैं कि लेफ्ट साइड पे एकिटिके खेल लेगा, गेक्पो बेंच पे चला जाएगा, बट वो मुझे काफी अनलाइकली लग रहा है कि वो चीज होगी। मुझे लग रहा है कि एक ही कोई खेलेगा। अब इसमें ब्लू वाला, इसमें बार ग्राफ में यार इसाक का है एंड पिंक वाला एकिटिके के नंबर्स हैं, तो देख भाई कितना सिमिलर है ऑलमोस्ट सारा, बस एक डिफरेंस है कि एलेक्जेंडर इसाक के भाई टचेस इन दी बॉक्स थोड़े ज्यादा है एंड एरियली एकिटिके थोड़ा सा बेटर है। बाकी ऑलमोस्ट नॉन पेनल्टी गोल्स, नॉन पेनल्टी एक्सजी, कन्वर्जन रेट सब ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। बट इस पे तेरे क्या काफी सिमिलर प्रोफाइल्स के 2 प्लेयर लेके आए हैं स्ट्राइकर पोजीशन पे, तो सिमिलर प्रोफाइल्स के 2। अब यार एक एग्जांपल मैं तेरे सामने लूँ ना, अगर अब जैसे सिटी का मैं याद है हालांड और अल्वारेज एक ही विंडो में लाए थे एंड दोनों ही टॉप क्वालिटी प्लेयर्स, वो वर्कआउट नहीं करा, अल्वारेज बाद में सेल कर दिया एटलेटिको में। तो फ्यूचर के लिए यार अब लिवरपूल के पास डेप्थ वाइज तो फ्रंट चलो चाहिए था, अब इतनी आउटगोइंग्स भी और जोटा के साथ भी जो चीज हुई, तो एक प्लेयर वहां पे उनको एडिशन चाहिए थे एंड उसके लिए यार इतनी हैवी स्पेंडिंग करके 2 प्लेयर्स लाए, एलेक्जेंडर इसाक एंड एकिटिके। तो फ्यूचर क्या देख रहा है तू इन दोनों के साथ कि अटैक में यार क्योंकि लाइक दोनों तो देख लॉन्ग टर्म फ्यूचर तभी हो सकता है अगर सिस्टम चेंज हो, अगर एक फ्रंट टू सिस्टम में इन द लॉन्ग टर्म जाए लिवरपूल, जो कि अभी तो नहीं जाएगा, आई डोंट थिंक सो। जा भी सकती है, गैक्पो और साला भी खेल सकते हैं, बट दोनों तो तभी रुकेंगे लॉन्ग टर्म अगर वो एक प्लानिंग है। बट मुझे तो लगता है कि लाइक एकिटिके माइट बी अ शॉर्ट टर्म, वो कि अभी के लिए एक बैकअप चाहिए था बहुत बढ़िया एंड शॉर्ट टर्म सक्सेस में हेल्प कर देगा काफी। तो एकिटिके तो मुझे मतलब आई डोंट नो, क्योंकि इसाक तो लग रहा है कि ही वांटेड दैट मूव
वो आना ही वही चाहता था, बस उसने इतना पुश वगैरह किया, तो इसाक तो लग रहा है कि इज अ लॉन्ग टर्म वो वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर स्टेइंग एट लिवरपूल इन द एंटायरिटी ऑफ हिज प्राइम। 26 का है अभी, 4-5 साल में भी रहेगा। बट एकेटिके को लेकर आई एम नॉट दैट श्योर, नॉट बिकॉज ऑफ हिज क्वालिटी, क्योंकि परफॉर्म कर रहा है भाई, अभी तक 3 गेम्स जो खेला है वो ही हैज परफॉर्म्ड। लाइक वर्ड्स वो बढ़िया काम नहीं करा अभी तक, उसके बारे में करेंगे आराम से बात, बट एकेटिके ने शो किया अभी तक हर एक गेम में कि सही खेल रहा है वो, ही इज देयर टू फिट राइट इन। और एकेटिके तो यार मेरे ख्याल प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए नॉमिनेट भी हो गया, उसने तो परफॉर्मेंस आते ही इम्पैक्ट हो गया, गोल स्कोर कर दिए हैं। बट वही इशू, अब वही डाउट दिख रहा है कि यार इसाक मेन गेम्स में स्टार्ट करेगा या फिर एकेटिके होगा, या फिर दोनों खेलेंगे क्या 4-4-2 कुछ फॉर्मेशन, वो जो कि बहुत अनलाइकली लग रही है वो चीज की 2 स्ट्राइकर के साथ आर्ने स्लॉट जाएगा, वो तो बिल्कुल लगता नहीं। अब लेट एक बार यार उसी को लेके ना एक बार हम फटाफट से लाइनअप बिल्डर खोल लेते हैं यार, और लाइनअप चेक करते हैं कि कैसे कर सकती है लिवरपूल। उसके लिए मैंने ये लाइनअप बिल्डर एक बार शेयर कर दिया, एंड इसमें यार आयुष जैसे शो हो रहा है, हमने अभी यहाँ पे एक मोटा मोटा प्लेयर्स और उनका बैकअप्स भी यहाँ पे डाल दिए हैं। तो जो मेन गेम्स में भी ये स्क्वाड एक बार डिफेंस से स्टार्ट करते हैं यार, एलिसन बेकर, मोहम्मद दाशविली, यहाँ पे तो कोई डाउट ही नहीं है। बट डिफेंस पे यार अगर हम चले आयुष, तो जो कि हमें पता है कि डेप्थ यहाँ पे लैक करती है थोड़ी सी लिवरपूल की स्क्वाड। वहाँ पे राइट साइड पे अभी फ्रिम्पोंग करंटली इंजर्ड है, ब्रैडली भी है, वो भी आ जाएगा, तो अगर फिट हो जाएंगे तो दोनों चलो बढ़िया ऑप्शंस है। देन लेफ्ट साइड पे भी करकेस रॉबर्टसन, और सेंटर बैक पे यार अभी तक हमने जियोवानी लियोनी को इतना इन्वॉल्व होते देखा नहीं, मेरे ख्याल 1 भी मिनट उसने भी खेला ही नहीं प्रीमियर लीग में तो, एंड कोनाटे गोमेज है। तो यहाँ पे यार वैन डाइक और कोनाटे अगर स्टार्ट कर रहे हैं तब तो कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है लिवरपूल को। बट ऐसा होप नहीं करूंगा कुछ हो, बट अगर इंजरी हो जाती है तो भाई सीधा गोमेज आता है यार स्क्वाड में, तो वहां पे फिर से यार जो कि प्रीमियर लीग हम पता है काफी टाइट रहने वाला है, जिस तरह से कंपटीशन भी आर्सेनल की आप देख रहे हो डिफेंसिवली, एक तरफ उनकी स्क्वाड डेप्थ है भाई, डिफेंसिवली इतने नाम है, इनकैपी और ले आए उसमें, तो वहां पे लिवरपूल लैक कर सकती है, क्योंकि इन्होंने गोल्स कंसीड करे हैं भाई, 4 गोल्स खा चुके हैं ऑलरेडी। वहां पे तो तेरे क्या थॉट्स हैं डिफेंसिवली? क्या मार गई तो चलो छोड़ दो, बट अब नहीं आया वो, बट इस स्क्वाड के साथ, इन ऑप्शंस के साथ यार ऑप्शंस कम नहीं है, बट ऑप्शंस की क्वालिटी की बात है, रिलायबिलिटी की बात है। कोनाटे इज इंजरी प्रोन, गोमेज इज इंजरी प्रोन, लियोनी इज वेरी यंग, वर्जिल इज एजिंग, तो वो चारों चीजें जब कंबाइन करते हुए इट डजंट साउंड वेरी गुड। विंग बैक्स में आई डोंट थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, बट सेंटर बैक्स में यार जो यही लाना चाह रहे थे ना, वो दिख रहा था क्यों लाना चाह रहे हैं। देख के लगेगा कि 4 बढ़िया प्लेयर तो हैं, एक यंगस्टर है, एक एक्सपीरियंस प्लेयर है, फिर कोनाटे और गोमेज आर इन देयर प्राइम्स, बट गोमेज और कोनाटे, लाइक कोनाटे की क्वालिटी इज वेरी गुड, बट उसकी इंजरी प्रॉब्लम्स है। गोमेज इंजरी प्रॉब्लम्स की वजह से उसकी क्वालिटी हैज बीन डिटेरियोरेटिंग। वर्जिल वैन डाइक ही इज 33, इज गोना बी 34 सून, तो और लियोनी इज जस्ट 19-20, वो काफी यंग है, तो वो चारों चीजें ना डजंट सिट वेरी वेल, काफी कॉन्फिडेंस नहीं शो करती। जब ये दोनों स्टार्ट कर रहे हैं देन इट्स ऑल गुड, बट कहीं ना कहीं तो रेस्ट देना पड़ेगा ना कुछ गेम्स में, एंड प्रीमियर लीग इज नॉट गोना बी इजी। सनडरलैंड जैसी टीम्स, लीड्स जैसी टीम्स, बर्ली जैसी टीम्स 100 मिलियन खर्च करके आ रही हैं, तो पैसे उन्होंने खर्च करे हैं सब टीम्स ने, क्वालिटी सब टीम्स के पास एक सर्टेन लेवल की है, तो वहां पर कैसे लियोनी एंड गोमेज, मान ले लियोनी एंड गोमेज किसी गेम में स्टार्ट कर रहे हैं, तो वहां पर कैसा लिवरपूल खेलेगी, दैट्स गोना बी इंटरेस्टिंग। क्योंकि जब तक अभी वर्जिल वैन डाइक को भी लेकर ना काफी क्वेश्चन मार्क स्टार्ट हो चुके हैं सिंस द लास्ट ईयर की एंडिंग, बिल्कुल जब वो मई के आसपास से क्वेश्चन मार्क्स आने शुरू हो गए थे। एंड कोनाटे का वही है कि यार लास्ट ईयर इन कॉन्ट्रैक्ट, काफी वो मेंटल चीजें भी होती हैं, तो वो चीजें देखना साथ साथ कैसे डेवलप करती हैं, काफी इंटरेस्टिंग होगा। बट बैकलाइन लुक्स लाइक द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर लिवरपूल राइट नाउ। आई एग्री यार, एंड टू वैन डाइक की बात कर रहा है, उस पे डाउट होगा एज के लेके, बट उसका लास्ट गेम हमने आर्सेनल वाले देखा, वहां पे वैन डाइक का बढ़िया गेम था, और कोनाटे की यार ऑन द अदर एंड उसके फर्स्ट 2 गेम्स में मिस्टेक्स थी, अच्छी स्टार्ट नहीं हुई थी प्रीमियर लीग कैंपेन की कोनाटे की। तो डिफेंसिवली यार जैसे तूने मेंशन करा कि वहीं पे डेप्थ लैक करती है ये स्क्वाड। बाकी एक बार अगर हम आगे मिडफील्ड में चले भाई, इसमें हमने लाइनअप में सोबोस्लाई नहीं डाल रखा, बट मुझे पर्सनली लगता है यार सोबोस्लाई तो ऑलमोस्ट सारी गेम्स में यार वो स्टार्टर रोल उसने मुझे लगता है ले लिया यार, उसकी ऑन द फील्ड यार वही वो बार बार भागता रहेगा, वो मजदूरी वाला रोल, उसकी इन्वॉल्वमेंट ऑन द बॉल भी यार काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट वो सेम ग्रेवेनबर्ग के लिए भी यार, ग्रेवेनबर्ग भी मुझे लगता है कि डिफेंसिवली अगर ग्रेवेनबर्ग नहीं खेलेगा तो डिफेंसिवली और ज्यादा इश्यूज आएंगे, और ज्यादा चांसेस कंसीड करेगी लिवरपूल की स्क्वाड। बट अगर हम अभी करंटली इसी के साथ चले, अब हम देख रहे हैं ग्रेवेनबर्ग का फिर बैकअप आ जाता है यार भाई, एंड एंड मैकलिस्टर के साथ कर्टिस जोन्स आगे, फिर फ्लोरियन भी पता है क्या है, गुड थिंग इज वर्सेटिलिटी बहुत ज्यादा। सोबोस्लाई कैन प्ले राइट बैक, सोबोस्लाई कैन प्ले नंबर 8, राइट बैक भी भाई, हां अभी मैकलिस्टन कैन प्ले नंबर 6, एंडो कैन प्ले सेंटर बैक, हां गैक्पो कैन प्ले स्ट्राइकर, वर्ट्स कैन प्ले लेफ्ट विंगर, साला कैन प्ले स्ट्राइकर, किएसा कैन प्ले लेफ्ट एंड राइट, बहुत वर्सेटिलिटी है। फ्रिम्पोंग कैन प्ले राइट विंग, हां बहुत वर्सेटिलिटी है स्क्वाड के अंदर।
और तू साला की बात कर रहा है वैसे तो राइट साइड पे, उसका भी सेम एज वाला फैक्टर है, एंड वो हमें पता भी नहीं कि वो लास्ट ईयर जैसे नंबर्स प्रोड्यूस कर पाएगा या नहीं। तो अगर लेट्स सी, क्योंकि साला का भी अभी बैकअप अपने यहाँ पे किएजा डाल रखा है, क्योंकि और कोई लेफ्ट फुटेड प्लेयर है ही नहीं इस स्क्वाड में। एक साला ये एक वो भी एक कह सकते हैं कहीं ना कहीं वहां पे भी लैग करेगी लिवरपूल। अगर साला अवेलेबल नहीं होता तो हम देख सकते हैं, अगर यहाँ पे ब्रैडली कहते तो ब्रैडली पीछे आ जाएगा, देन फ्रिम्पोंग भी भाई विंग पे खेल सकता है, लेट्स अज्यूम ये ब्रैडली है यहाँ पे साला की जगह, तो वो भी एक चीज। या सोबोजलाई अभी जैसे तूने मेंशन करा भाई, सोबोजलाई भी एक राइट बैक पे अब एक अच्छा वर्सेटाइल ऑप्शन लग रहा है। बट उसके अलावा यार मेन इशू आ जाता है अप फ्रंट ही। अब यहाँ पे हमने इसाक का बैकअप डाल रखा है रैकिटिक, एंड लेफ्ट साइड पे हमने कोडी गैक्पो के साथ रियो डाल रखा है। तो वही एक डाउट यार आयुष, जैसे अभी हमने बात करी थी कि अप फ्रंट अलेक्जेंडर इसाक तो मेरे ख्याल आते ही स्टार्ट करना चाहिए, बट एकिटिके ने भी क्वालिटी दिखाई है, तो उसको भी बेंच रोल अप कैसे दो। तो तुझे क्या लगता है कि रोटेशंस चलती रहेंगी, किसी किसी गेम में हम देख सकते हैं कि दोनों ही खेल रहे हैं, गैक्पो बेंच पे है, साला राइट साइड पे। आई वोंट रियली बी सरप्राइज्ड अगर इंपॉर्टेंट गेम्स में स्पेशली फ्रंट टू के साथ जाए, जहां पर साला के साथ एक ज्वाइन करता रहे। ओके ठीक है, मतलब हो सकता है कि सोबोस्लाई को खिलाना है, मैकलिस्टर बेंच नहीं कर सकते, वर्ड्स की क्वालिटी उतनी तुम्हें पता है, ग्रावेनबर्च को बेंच नहीं करना। तो जैसा मैड्रिड खेल रही थी विनिशियस और रॉड्रिगो के साथ, दैट सिस्टम दे कुड ट्राई। वो वर्क करता है नहीं करता, दैट माइट बी क्वेश्चन मार्क, बट कर सकते हैं वो चीज ट्राई, क्योंकि गैक्पो और साला दोनों फ्रंट टू में खेल सकते हैं। एंड इसाक एंड एकेटिके का तो बेस्ट निकाला है उसने फ्रंट टू में। तो इंटरेस्टिंग तो सी, बट देखते हैं, वो देखना पड़ेगा। फ्रंट टू ट्राई तो करना पड़ेगा लिवरपूल को किसी ना किसी पॉइंट पे। हाँ हो सकता है किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी किसी गेम्स में लिवरपूल जाए उस ऑप्शन के साथ, बट ओवरऑल यार अगर हम इस स्क्वाड में देख रहे हैं तो कर्टिस जोन्स यार एक प्लेयर है जिसकी इतने ज्यादा लोग नाम मेंशन करते नहीं है मिडफील्ड में, स्पेशली वो भी एक काफी वर्सेटाइल नेम है इस मिडफील्ड में। उसके अलावा वियर्ट्स, यार अभी वियर्ट्स की हम बात कर ही रहे थे, तो उसको लेके थोड़े डाउट्स जैसे अभी दिख रहे हैं, बट क्वालिटी इतनी है यार उस प्लेयर में, उसको थोड़ा टाइम लगेगा बट वो जेल इन हो ही जाएगा। एंड फिर एक इशू वही आ जाता है राइट साइड पे, अगर साला वो नंबर्स प्रोड्यूस करके फिर से लास्ट ईयर वाले दे सकता है नहीं, फ्रिम्पोंग भी अभी इंजरी से आएगा वापस, तो सीजन काफी लंबा यार। और यूसीएल में भी इन्हें गेम्स खेलने हैं, एटलेटिको के साथ गेम है, मैड्रिड के साथ गेम है, इंटर के गेम्स भी खेलना है लिवरपूल को, तो बड़ी बड़ी गेम्स में, और स्पेशली एटलेटिको और इंटर के गेम्स हमें इनकी क्वालिटी भी दिख जाएगी कि यार वो थोड़ा भाई पार्क भी बस सिस्टम के साथ जैसे एटलेटिको खेलती है, तो उस डिफेंस के अगेंस्ट कैसे लिवरपूल हैंडल कर पाएगी, वो भी सिचुएशन हमें दिख जाएगी। बाकी डिफेंसिवली हमने देखा काउंटर पे एक जैसे बोर्नमथ वाला गेम था, फिर उससे मेन्यो का गोल याद आता है, तो वहां पे थोड़ी इश्यूज आती है। वो यार बहुत लंबा सीजन है, डिफेंस एक दिक्कत हमने जैसी पूरी वीडियो में बात करी यार आयुष, बट ओवरऑल तेरी अब एक्सपेक्टेशंस क्या है यार इस स्क्वाड से, क्योंकि इतनी स्पेंडिंग के बाद आई बिन और प्रीमियर लीग चैंपियंस एंड उसके बाद इतनी स्पेंडिंग करने के बाद और ज्यादा एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, और ज्यादा डिलीवर करके देना पड़ेगा आर्ने स्लॉट को एंड इन प्लेयर्स को। तो रियलिस्टिकली क्या लगता है तुझे कि क्या टारगेट करेगी लिवरपूल इस सीजन? यार मतलब मेरे हिसाब से रियलिस्टिक टारगेट होगा कि एटलीस्ट कोई एक प्रीमियर लीग या चैंपियंस लीग, ठीक है, एंड टारगेट अनदर कप। बट लाइक इतना पैसा खर्च करने के बाद फैंस की एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए कि चैलेंज फॉर एवरी ट्रॉफी। अब ऐसा भी हो सकता है ना कि लिवरपूल लास्ट डे पे प्रीमियर लीग हारे, जैसे वो क्वाड्रुपल वाला टाइम नहीं था जब 21-22 सीजन, हाँ वो सारी ट्रॉफीज हर चीज एंड में हारे हैं जाके, बस वो 2 कप्स उठाए थे। अगर वैसा सीजन भी जाता है, इट इज वर्थ इट कि लास्ट डे तक यू आर, अगर एक टीम वो कर रही है ना, दे आर द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड, ठीक है, अगर एक टीम उतना कर रही है तो उतना अगर कर पा रहे हैं कि बस compete कर रहे हैं हर एक फ्रंट पे, दैट इज इनफ मेरे हिसाब से। दैट इज द बेयर मिनिमम यू कैन आस्क फॉर। इतना पैसा, क्योंकि यूरोज में गिनोगे तो 500 मिलियन है ये खर्चा, 500 मिलियन यूरोज खर्च करके, दैट इज द बेयर मिनिमम यू एक्सपेक्ट। बोलेंगे कि नया स्क्वाड है, ये है वो है, यार जो कोर है स्क्वाड का दैट इज स्टिल द सेम। साला एंड वैन डाइक आर स्टिल देयर, एलिसन इज स्टिल देयर, कोर है भी टीम का। लेट्स सी यार क्या होता है, बट मेरी भी यही एक्सपेक्टेशंस होंगी इस स्क्वाड से कि फिर से प्रीमियर लीग के लिए तो आई मीन compete करें ही। अब कंपटीशन इतना ज्यादा है, और आर्सेनल, सिटी, चेल्सी आल्सो, तो देखते हैं प्रीमियर लीग में क्या होगा। बट फेवरेट्स मेजरली लोगों की फेवरेट्स लिवरपूल ही रहने वाली है। यूसीएल में भी इतना कंपटीशन है, विल सी कि बारसा, मैड्रिड इन्वॉल्व रहते हैं, फिर आर्सेनल, पीएसजी वगैरह भी, तो देखना होगा यार सीजन कैसे जाता है। बट यार आई थिंक दिस इज इट, वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। एंड यार कमेंट करके बताओ आप लोगों के क्या थॉट्स है, क्या लिवरपूल भाई ट्रेबल के लिए भी टारगेट कर सकती है, या कौन कौन सी ट्रॉफीज एनफील्ड पे आएंगी इस सीजन। एंड डू मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। वील सी यू इन द नेक्स्ट वन।